हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजिस्ट। इसके हमने 2 यूनिट कवर कर ली थी। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, डेवलपमेंट थ्योरीज। इसमें आपके 2 टॉपिक रहेंगे, फर्स्ट इंट्रो, सेकंड डेवलपमेंटल थ्योरीज। डेवलपमेंटल थ्योरीज में आपके काफ़ी सारे मतलब थ्योरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक एक ओवरव्यू लेंगे। तो आपका फर्स्ट इंट्रो यही रहेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस होती रहती हैं, कुछ कांस्टेंट रहती हैं, कुछ जैसे हम डेवलप होते जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। मतलब बहुत सारे, मतलब हम ये होता है ना कि जब छोटा बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसमें ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं थिंकिंग प्रोसेस में, उनकी मेमोरी में लेके एंड बोलने से लेके चलने से उनकी हेल्थ को लेके, लाइक हर चीज़ उनकी चेंज होती रहती है। तो उसी के फेज से लेके, लाइक बच्चे से लेके बड़े तक का लाइक जो सफ़र होता है ना, उसमें ना बहुत सारे चीज़ों को लेके हमें समझाया जाएगा कि कैसे हम डेवलपमेंट होते हैं। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ न्यूरो साइंस एक्सपर्ट्स ने उन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन वगैरह किया है, लाइक अपनी अपनी थ्योरीज़ को लेके। तो वो सब चीज़ें हमें ना आज इस चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है। तो मतलब ये वाला चैप्टर काफ़ी अच्छा है, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चाहूँगी कि आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है डेवलपमेंटल थ्योरी, उसमें सबसे पहली जो आपकी थ्योरी आती है, अप्रोचेस टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ अप्रोचेस हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये मतलब है कि एक इंसान कैसे चीज़ों को एक्वायर करता है, लाइक ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, यूज़ करता है अपनी नॉलेज के थ्रू, ताकि वो वर्ल्ड में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। तो इसी के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें अलग अलग लोगों ने हमें बताई है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पिगेट। अब जीन पिगेट ने एक थ्योरी बताई है। उस थ्योरी में उन्होंने खुद अपने 3 बच्चों के ऑब्जर्वेशन से हमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से बच्चों का प्रोसेस होता है सोचने से लेके। तो उन्होंने जो स्टेजेस होते हैं, लाइक बच्चों इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक का उन्होंने जो स्टेज होता है, उन्होंने उसको बहुत अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके हमें एक्सप्लेन किया गया था कि ऐसे अगर 0 से 2 इयर्स के बच्चे होते हैं, वो ऐसे सेंसरी मोटर होते हैं, लाइक उनका ऐसा काम होता है, लाइक वो ऐसे चीज़ों को देखते हैं, वो इतना वो नहीं करते हैं, लाइक ये सारे स्टेजेस उन्होंने बताए थे। ओके, फिर सेकंड हमारा जो थ्योरी आता है, वाइगोट स्काई सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक मुझे पता है हो जाती है, तो उसको लेके मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मेरा रहता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं, इस थ्योरी में इन्होंने हमें क्या बताया कि पिगेट ने तो लाइक अपने बच्चों का किस तरीके से इंटरेक्ट होता है, लोगों का कैसे होता है, वो कैसे बात करते हैं, उसके बारे में हमें बताया था। लाइक अब यहाँ पे क्या है ना कि वाइगॉट स्काई ने ना इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है कि जब बच्चे लोग बाहर जाके लोगों के कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी स्किल्स क्या होती है, लाइक वो कैसे बात करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मतलब थ्योरी में बताया कि वो बाहर जाते हैं तो लाइक ऐसे स्ट्रेस हो सकता है, ऐसे लोगों से बात करते हैं तो ऐसी चीज़ों को वो फेस करते हैं। तो उन्होंने जो उनका पहला पॉइंट आता है, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक ये होता है ना कि हम जो मतलब बच्चे हाईली स्किल लर्नर होते हैं, वो हेल्प होता है कि वो किस तरीके से लाइक डेवलप होते हैं, उनको चीज़ों को करते हैं। और जो लो स्किल लर्नर होते हैं, वो भी मतलब ये होता है कि वो थोड़े मतलब ये होता है कि हाँ, चीज़ों को लेके सीखने की कोशिश करते हैं। लाइक हम
मतलब खुद को कैपेबल बनाते हैं कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। लाइक जो भी टास्क हमें दिया जाता है, जो भी काम हमें दिया जाता है, वो हम खुद करना जानते हैं कि वो मतलब वो इतना कैपेबल बनना चाहते हैं कि वो अपना काम खुद से करें। सेकंड आता है JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने डिफाइन किया गया करा था कि जो बच्चा एक्चुअल में डेवलप होता है ना, तो वो खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। और जब एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब वो बड़ों के लाइक अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के या अपने भाई बहन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लाइक उनको गाइड देता है, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो वो एक हायर लेवल पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है कि वो दूसरों के मतलब एक होता है आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक होता है हम दूसरों की प्रॉब्लम को लेके उनको हम गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो वो एक हाई लेवल टाइप में लाइक डेवलपमेंट होता है कि हाँ अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने लग गया है, उनकी हेल्प करने लग गया है। तो इन्होंने ये 2 पॉइंट्स कवर किए थे। थर्ड जो थ्योरी आती है वो बर्नर आइडिया ऑफ नॉलेज एक्यूकेशन। अब इन्होंने क्या फॉर्म किया था ना, कि इन्होंने हमें बताया, इन्होंने 3 चीज़ों के ऊपर बताया कि 3 फॉर्म होते हैं जिससे हमें जानना होता है। फर्स्ट एन एक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसमें नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और फिर उसको समझते हैं एंड फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं। सेकंड आता है आइकॉनिक नॉलेज। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हम जो इमेजिन करते हैं उसके बेस के ऊपर नॉलेज, लाइक हम किसी चीज़ के हमें नॉलेज है और उसके थ्रू हम उसको विजुअल इमेजिनरी कर रहे हैं, लाइक उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। थर्ड आता है सिंबॉलिक नॉलेज। ये हमारे नॉलेज लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है कि जो हमें कल्चर के थ्रू हमें जो लैंग्वेज लाइक हमें देखता है ना कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से हमारी वही लैंग्वेज रहती है, ठीक है। ये था हमारा थर्ड थ्योरी जो बर्नर ने दिया था कि नॉलेज को किस तरीके से लाइक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। फोर्थ आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। अब यहाँ पे आती है कि जो भी हम इंफॉर्मेशंस लेते हैं उसका कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो हम चीज़ों को लेके बहुत ध्यान देते हैं, मेंटेन करते हैं, एलोबरेटिव करते हैं एंड उस ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिनको हम यूज़ करके हैं और अपने मतलब मेमोरी मतलब अपने माइंड लाइक मतलब अपने माइंड में वो चीज़ों को लेके स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। STM का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी और LTM का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, हम कुछ इंफॉर्मेशन शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं और कुछ लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। मतलब ये होता है कि जब प्री स्कूलर में लाइक जब बच्चे होते हैं तो उनका ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एस टी एम या LTM स्ट्रेटेजीज को लेके अवेयर होते हैं और उसी को लेके ध्यान देते नहीं। चिल्ड्रन मतलब क्या है ना कि बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सिर्फ अपनी उनके साथ जो पर्सनली जो उनके साथ मतलब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या फिर कुछ सीखते हैं ना, उन मेमोरीज़ को वो हमेशा याद रखते हैं, लाइक उनके ऊपर फोकस करते हैं कि उनके साथ जो खुद के साथ लाइक जो होता है ना तो उसी को वो लेके चलते हैं और उसको हम मेटा मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये सारी जो स्ट्रेटजीज होती है फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं लाइक उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मेमोरी में लाइक स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोर करते ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। फिर हमारा लास्ट इस वाली थ्योरी का पॉइंट आता है कर्नल बर्ग व्यू ऑन मॉरल डेवलपमेंट। इनका भी मतलब इन्होंने 3 लेवल दिए थे जिसके अंदर इन्होंने 6 स्टेजेस वगैरह बताई थी, प्री कन्वेंशनल मॉरल, कन्वेंशनल मॉरल और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल। अब इन्होंने भी कुछ ऐसे ही मतलब
लोगों के बारे में लाइक देखा, व्यूड किया एंड फिर कुछ मॉरल डेवलपमेंट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से लाइक लोगों का मॉरल रहता है स्टेज 1 2 में, किस तरीके से रिलेशनशिप रहता है, अच्छा रहता है नहीं रहता है, किस तरीके से हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, सोशल कंट्रस्ट भी होते हैं, इंडिविजुअल्स के राइट्स होते हैं उनके बारे में क्या है, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब चीज़ें इन्होंने बताए थे। ठीक है। उसके बाद इसी में कैरोल गिलिगन ने भी एक चीज़ और बोली थी कि वो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ना उनका मतलब ये मानना था कि मैन एंड वुमेन का मतलब जो मॉरल होता है वो डिफरेंट होता है और साइकोलॉजिकली टेंडेंसी भी मतलब उनकी अलग होती है, जो कि हमें पता है कि एक मैन और वुमेन का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है लाइक मैन का क्या थिंक होता है कि वो रूल्स एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग अपना काम करता है लाइक मॉरल रहता है, लेकिन वुमेन का क्या रहता है ना कि वो केयर एंड रिलेशनशिप से लाइक अपना वो बनाते हैं कि वो मतलब हर चीज़ को लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं करती है, उनका जो जिसके साथ जैसा रिलेशनशिप होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करती हैं। और मैन का क्या होता है, वो बस उसका जो पर्सपेक्टिव है जैसे उसने अपने खुद के जैसे रूल्स लाइक जो भी बना रखे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये एक मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में मॉरल एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड डेवलपमेंट आता है वो आता है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो हम देख सकते हैं कि बहुत मतलब अमेजिंग होती है लाइक अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें कंट्रीब्यूशन बाय स्किनर, बर्नस फ्रेडरिक स्किनर। अब इस वाले स्ट्रेटजीज में क्या है ना कि किस तरीके से हम उनको शेपिंग देते हैं, प्रमोट्स करते हैं, रिवॉर्डिंग करते हैं, जिससे बच्चा एक एक्वायर मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करता है लाइक वो लर्न करता है कि किस तरीके से उसे बात करना चाहिए, किस तरीके से वो वर्ड को यूज़ करे। लाइक होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें मम्मा पापा दादी दादा ऐसे करके मतलब हम उनके बोलते हैं कि वो हम उनको बुलवाने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे माँ पापा पता है जो मतलब वो जल्दी वर्ड को पकड़ता है लाइक उसको फिर वो बोलने की कोशिश करता है और जब तक वो अच्छे से नहीं बोलता है जब तक मम्मी पापा लाइक सब उनको ट्राई करवाते रहते हैं। तो इसमें मोटिवेटिंग ऑपरेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव हो गया, रिस्पॉन्स हो गया एंड शेपिंग हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कंट्रीब्यूशन बाय नॉर्मन चॉम्स्काई। अब इसमें क्या है ना कि इनके जो स्किनर ने जो अपना आइडिया दिया था उसको तो लाइक हम बोल सकते हैं कि हाँ वो है कि हम लैंग्वेज को हम एक्वायर करवाते हैं बच्चों की, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी उस टाइम पे थोड़ी कम होती है बट हम उनको फिर भी ट्राई करवाते रहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो बच्चा बोलने लगे वर्ड्स को अपने तरीके से। फिर उसके बाद वो सेम चीज़ उनके ना ब्रेन में चलने लग जाती है कि हाँ हमें ये चीज़ है ना बोलनी है, वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं और उसी को हम लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड डेवलपमेंट थ्योरी आती है वो है थ्योरीज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे 3 या 4 पॉइंट्स मतलब थ्योरीज आती है जो अलग अलग लोगों ने बताई थी। पहली जो आती है वो एरिस्को सन ने इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1902 और 1994 तक रहा है। इन्होंने जो अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी वो 1950s में बताई थी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सोशल डायनामिक्स से इन्फ्लुएंस होके लाइक लॉज इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक रहते हैं। इनका मानना ये था कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट क्राइसिस आते हैं जब एक इंडिविजुअल सक्सेसफुल होता है और जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो उसको बहुत सारे क्राइसिस को फेस करना होता है।
मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके सामने बहुत सारे डेवलपमेंट स्टेजेस के टाइम पे, लाइक जब वो अपने आप को डेवलप कर रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे क्राइसिस प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, बट वो उन सबको फेस करके वो सक्सेसफुल होता है। और इन केस अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके बाद भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और जब वो अपनी बहुत सारी क्राइसिस वगैरह को डील करके तो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद वो हेल्दी रहता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उसके अंदर आते हैं। मतलब ये सारे फिर उसके बाद वो जो भी उसके स्टेजेस पे टाइम पे क्राइसिस आएंगे वो सबको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये एल्बर्ट बैंड्रोर ने बताया था कि सोशल लर्निंग थ्योरी के आपके 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, अटेंशन, कि आपको अपने बिहेवियर के ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि आप किस तरीके से लाइक लोगों से बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, क्या करते हो, किस तरीके से ध्यान देते हो। रिटेंशन का भी आपको ध्यान देना चाहिए, फिर रिप्रोडक्शन का एंड फिर मोटिवेशन का। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर। फिर आपके थर्ड इसमें आता है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी आपके एक ब्रिटिश साइको एनालिटिक ने बताया था, जॉन बाउले बाय। 1970 से लेकर 1980s तक का इनका डेट ऑफ बर्थ रहा है और 1940s में इन्होंने हमें बताया था। इनका मानना ये है कि जो एक बच्चा लाइक होता है ना, तो लाइक वो जब बाहर जाता है लाइक उसके अंदर होता है कि सबसे ज़्यादा सोशल, इमोशनल एंड रिलेशनल जो नीड्स होती है उन सबको लाइक अटैच होने की कोशिश करता है कि इसका किस तरीके से अटैचमेंट है लोगों के साथ। लाइक होता है ना कि हमें ये अटैचमेंट होता है और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम स्ट्रेस होते हैं। तो इन्होंने कुछ 3 पॉइंट्स बताए हैं जो हम अटैचमेंट से लाइक हम समझ सकते हैं। पहला पहला जो आता है प्रॉक्सिमिटी सीकिंग। प्रॉक्सिमिटी सीकिंग में क्या है ना कि एक बच्चे को है ना अटैचमेंट होती है और वो चाहता है कि लोग उससे आके बात करें, स्पेशली उस टाइम पे जब वो खुद एक स्ट्रेस में रहता है। कि अगर इंसान कोई स्ट्रेस में होता है तो वो चाहता है कि कोई आके उससे बात करे, उसका हालचाल पूछे, लाइक उसको गाइड करे, उसकी बातें सुने। तो ये एक अटैचमेंट होती है। सिक्योर बेस पे चाइल्ड, एक बच्चा क्या होता है ना कि बच्चे को बहुत कंफर्ट एंड सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए। वो ये चाहता है कि उसके साथ है ना ऐसे लोग रहे जिससे ना वो बहुत कंफर्टेबल रहे और एंड अपने आप को बहुत सिक्योर फील करे। थर्ड आता है सेपरेशन। सेपरेशन में क्या है ना कि एक बच्चे को है ना मतलब सपोर्ट तो चाहिए है, केयर चाहिए होती है, मतलब इन सब चीज़ के अटैचमेंट चाहिए होती है जिससे उसके अंदर क्या है ना कि पॉजिटिव सेल्फ लाइक होता है कि पॉजिटिविटी उसके अंदर आती है। और अगर इन केस अगर कोई जैसे फैमिली में दोनों मेंबर्स लाइक वर्क करते हैं और दोनों ही अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो उसके अंदर है ना एक खालीपन सा रहता है। तो वो उसको ना फुलफिल करने की कोशिश करता है, दोस्तों से या कहीं से ऐसे करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक हाइपर एक्टिवेशन स्ट्रेटजीज एंड डी एक्टिवेशन स्ट्रेटजीज। हाइपर एक्टिवेशन स्ट्रेटजीज मतलब जो आपके क्लोज होते हैं, लाइक आपके फैमिली वाले आपकी केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो चीज़ें आपकी आती हैं। डीएक्टिवेशन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि इसमें ना आपका जैसे भी मैंने बताया कि जब आपके फैमिली वाले आपको इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं मिलता है, तो वो उनको खालीपन सा रहता है। तो ये स्ट्रेटजीज भी होती हैं कई सारे सेपरेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा जो इसी में फोर्थ थ्योरी आती है, लास्ट, थ्योरीज ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। अब बहुत सारे ऐसे लर्न हम चीज़ों को देखते हैं कि जेंडर रोल्स भी हैं, उनको भी हमें लर्न करना चाहिए। जेंडर रोल आइडेंटिटीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे एक बच्चा ऑब्जर्व करता है कि कैसे कैसे लाइक हम बड़े होते जाते हैं तो वो उसके अंदर खुद वो बिहेवियर है ना वो आने लग जाता है कि जैसे कि
ये गर्ल है, मैं बॉय हूँ, तो ये गर्ल है तो मुझे इससे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो सारी चीज़ें ना मतलब खुद धीरे धीरे ना वो डेवलप होने लग जाती है, और हम जैसे कि हम देखते चलते हैं, लाइक वो सब चीज़ों को ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम उन कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ, मैं गर्ल हूँ तो मुझे ऐसे बात करनी है और ऐसे रहना है, मैं बॉय हूँ तो मुझे ऐसे रहना है और मुझे वैसे करना है। तो वो चीज़ें चलती है। फिर आपका फोर्थ थ्योरी आती है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकली को हम डिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजिकली फॉर्म से एंड उसके साथ साथ फिजिकल एनवायरनमेंट से। इकोलॉजिकली का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये है कि कैसे एक व्यक्ति इंटरेक्ट करता है फिजिकल एंड सोशल कल्चर कंटेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सबसे पहला जो आता है यूरी ब्रॉन फैन ब्रीनर इकोलॉजिकल थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने बच्चे के कंपैरिजन में बताया कि वो मतलब एनवायरमेंटल के लेवल पे किस तरीके से लाइक वो कंपैरिजन करते हैं। वो सबसे ज़्यादा लाइक डिजिटल सिस्टम रहता है, जैसे कि फैमिली के साथ है ना, सेटिंग के साथ एंड आपके पड़ोसी वगैरह तो उनके साथ कैसे कैसे आपका रिलेशन रहता है, क्या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लाइक वो होती है, वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की गई है। तो लेवल फर्स्ट में जब एक इंडिविजुअल रहता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ये रहता है कि वो किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को चूज़ करता है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के। क्योंकि हम जब रिलेशनशिप वगैरह चूज़ करते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। सेकंड आता है माइक्रो सिस्टम। इसमें ये हमारा सेकंड लेवल है। इसमें क्या है ना कि हम ये देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट जैसे हम जिससे हम क्लोज हैं तो उसके साथ जिनका रिलेशनशिप है वो किस तरीके से उनका कैसा रिलेशनशिप है, मतलब फैमिलीज़ हैं तो उनका कैसा रिलेशनशिप है हमारे लाइक बाहर लोगों के साथ, लाइक हमारे जैसे टीचर्स हो गए, टीचर्स का और हमारे पेरेंट्स का। तो मतलब ये कैसे है, मतलब एक दूसरे को लाइक वो करते हैं, वो चीज़ें आ जाती है कि उनका रिलेशन कैसा है, वो किस तरीके से लाइक एक दूसरे से बात करते हैं। फिर आता है मीशो सिस्टम लेवल 3। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके लिए हमें सबसे पहले हमें माइक्रो सिस्टम की एक्टिविटीज़ पे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से स्कूल के टीचर्स के साथ हमारे पेरेंट्स का रिलेशन होता है, वो किस तरीके से बात करते हैं, वो हमारे बारे में होता है ना कि हम पीटीएम में जाते हैं और हम बात करते हैं तो हम बच्चे की एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो एक तरीका होता है कि आप किस तरीके से जानना चाहते हो। फोर्थ आता है एक्सो सिस्टम। इसमें भी माइक्रो सिस्टम ही इन्वॉल्व है, मतलब एक व्यक्ति इनडायरेक्टली लाइक कनेक्टेड है क्योंकि वो इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि जब तक आपका जो आपके बच्चे का जिसके साथ रिलेशनशिप है लाइक रिलेशन है, अगर आपके पेरेंट्स उनका भी अच्छा रिलेशन है तो ना फिर वो जो बहुत सारी चीज़ें होती है ना लेके वो ना बहुत अच्छा रहता है, लाइक उनके ऊपर एक किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉइंट वगैरह नहीं आता है, वो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर लास्ट हमारा लेवल आता है मैक्रो सिस्टम। अब इसमें क्या है ना कि इसमें ओवरऑल आपका सारा सिस्टम आ जाता है, लाइक इसमें आपके कल्चर, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपकी सोसाइटी में लाइक हर चीज़ आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे आपका चूँकि हम कल्चर के हिसाब से देख सकते हैं, कल्चर के हिसाब से भी हम बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चों के डेवलपमेंट को लेके। तो ये सब चीज़ों को लेके इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब ओवरऑल आपका पूरा सिस्टम जो भी होता है ना तो वो सब इन्फ्लुएंस होता है। फिर उसके बाद हमारा दुर्गा आनंद सिन्हा मॉडल ऑफ डिस्प्रेशन। अब दुर्गा आनंद सिन्हा मॉडल में ना दो मॉडल्स लेयर्स बताए हैं। तो सबसे पहले जो लेयर आती है द अपर एंड द मोस्ट विजिबल लेयर, ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं घर से, स्कूल से, आपके ग्रुप से कि आपका फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोशल रोल्स क्या है, एक रिलेशनशिप क्या है आपके बच्चों के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। फिर आते हैं द सपोर्टिंग एंड द सराउंडिंग लेयर।
अब इसमें क्या है ना कि आपका फिज़िकल एंड कल्चर एनवायरनमेंट लाइक आपका एम्पैथी रहता है कि एक बच्चे के लिए आपकी क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कि सोशल कास्ट, क्लासेस, ये सब इम्पैक्ट होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो इन सब के चीज़ों को लेकर अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके रिसोर्सेज के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।